हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों के दिवाली पर एज प्रारंभ किया जा रहा है। एज का पहला वीडियो। एज हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है। एज आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आप इसके पहले आप लोगों को कठिन लगता भी रहा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी परीक्षा में ढूंढेंगे कि कहीं एज का क्वेश्चन मिले और उसे हम हल कर लें बहुत ही इजी तरीके से, बिना किसी चर राशि के प्रयोग के। 99% मानकर चलिए कि अंकों में ही बता दिया जाएगा और बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। पूरा 100% मानकर चलिए कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें पूरा सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। अब बिना किसी फार्मूले के, जैसे एज में 3 बातें आप याद रखेंगे, जैसे कि पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहां पर ये देखेंगे कि ये देखिए, पास्ट से इधर आएंगे, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि कहीं से भी आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, चाहे यहां से आगे जाए चाहे यहां से आगे जाए। पीछे आएंगे, यहां से इधर आएंगे तो माइनस होगा, चाहे यहां से इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इतना याद रखिएगा, बस एकदम इजी कर देंगे एज को। एज से इजी टॉपिक कोई है ही नहीं, ये मान कर चलिए आप। अब देखिए कुछ बातें, आप छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 51 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो ऐसे फिगर दे देंगे। वर्तमान यही तो है ना, वर्तमान, ये वर्तमान है, ये भविष्य है, ये क्या है, पास्ट। हाँ, अब देखिए वर्तमान आयु का अनुपात ए अनुपात बी क्या है, 4:3 है। और यहां पर योग दिया है 6 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या है, पीछे। क्या दिया है, a प्लस बी दिया है कितना, 51 वर्ष। a प्लस बी कितना दिया है, 51 वर्ष। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दी गई मानों को, यानी दी गई वैल्यू को हम इस फिगर पर रखना सीखेंगे। कि भाई वर्तमान में दिया गया है 4:3 तो वर्तमान में रख देंगे। इसके बाद ये क्या है, पहले पास्ट में दिया गया है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले उसका योग कर देंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा, पहला स्टेप ये हुआ कि दिए गए मानों को हम फिगर पर रख देंगे। दूसरा तरीका होगा, इसका सेकंड स्टेप होगा कि इस योग को हम कहां ले जाएंगे, अनुपात के पास ले जाएंगे। इस योग को हम कहां ले जाएंगे, अनुपात के पास ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, अब देखिए कैसे ले जाते हैं। भाई यहां से यहां तक ले जाना है, 6 वर्ष पीछे है, 6 वर्ष यहां लाना है। इसका मतलब जब इसको हम यहां से यहां ले जाएंगे, इसको जब हम यहां से यहां ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 वर्ष ये बढ़ेगा और 6 वर्ष ये बढ़ेगा, अर्थात कितना हो जाएगा, इस योग में 12 बढ़ जाएगा। यानी 51 प्लस 12 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 63। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कभी कभी कि 12 ना बढ़ा के 6 ही बढ़ा देते हैं। ये बहुत ही बच्चों की गलती होती है। तो कितना बढ़ाएंगे, 12। अगर 3 लोग होते तो 36 18 बढ़ा देते। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई यहीं पर आपको योग प्राप्त है, यहीं पर आपको अनुपात प्राप्त है। अब कहीं ना कहीं यही वैल्यू ये है, इसका मतलब 4 + 3 यूनिट बराबर क्या है, यानी 7 यूनिट। यूनिट बराबर 63, 7 × 9 = 63, यानी क्या हो गया, 9 वर्ष। 1 यूनिट बराबर क्या मिल गया आपको, 9 वर्ष मिल गया। तो कितना यूनिट चाहिए, 1 का पूछा है, तो 4 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट बराबर 4 × 9, तो 9 चौको 36 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई दिक्कत हुई, क्योंकि देखिए योग दिया था, अनुपात दिया था। हमने किया था इस योग को अनुपात के पास ले गए, अनुपात के पास ले गए। अनुपात की वैल्यू को पूर्ण वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं, इसको क्या मानते हैं, यूनिट में मान लेते हैं। कितने यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 4 यूनिट चाहिए। अगर
बी का पूछा होता तो 3 मिनट बराबर निकाल देते, क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करें। कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, उसने कहा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यहाँ जो 4:3 है वो क्या दिया है, 5:4 है, ये बात मिल गई आपको। उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ये जो 6 वर्ष पहले है, ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ये लीजिए 8 वर्ष बाद हो गया, इनकी आयु का योग 97, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना है, 97 वर्ष। लीजिए वर्ष था 97 वर्ष, हाँ नहीं हो जाता है, हो जाए तो, हो जाए तो ए की वर्तमान उम्र बताइए, ए की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए, या ए व बी की वर्तमान आयु दोनों की पूछ सकता है, तो भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, अब क्वेश्चन को हल किया जाए। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये देखिए, ये वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी ए अनुपात बी कितना दिया है, 5:4 दे रखा है। ए अनुपात बी कितना दिया है, 5:4 दे रखा है। अब कह रहा 8 वर्ष बाद, अच्छा बाद शब्द का मतलब क्या है, इधर की इधर, बाद मतलब इधर, कितने वर्ष बाद, लीजिए 8 वर्ष बाद, कितना है, 97 वर्ष है, योग है a + b = 97 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 97 वर्ष दिया है। अब ये भी हमने एक बात बताई थी आप लोगों को, क्या बताया कि भाई योग को हम अनुपात के पास ले आएंगे। चलिए ले आइए, योग को अनुपात के पास ले आइए, कैसे ले आएंगे, आसान तरीका, आप लोग ये बताइए कि 97 को हम यहां कैसे लाएंगे, क्या करते हैं भाई, इसको यहां ले आना है, कैसे ले आना है, चलिए ठीक है, यहां लिखने की कोशिश करते हैं। इस 97 में क्या करेंगे, 8 जोड़ दें कि 8 घटा दें, जी नहीं, ना 8 जोड़ेंगे ना 8 घटाएंगे, 16 हम पीछे इधर लाना है, यहां से पीछे लाना है, तो 8 क्यों करेंगे, 2 लोग हैं ना, तो 8 8 16, यानी ये भी घटेगा, ये भी पीछे आएगा, चाहे जहां से आए वो घटना ही है। तो 8 इसमें इनका वाला, 8 इनका वाला, 16 कम करेंगे, तो 97 में क्या करेंगे, 16 जब कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, एक बचा हो 81 वर्ष। तो यानी अब क्या है, यहां पर योग क्या है, 81 वर्ष है, a + b कितना है, 81। अब यहां पर ये बात हो गई। अब वहीं पर आपको अनुपात प्राप्त है और वहीं पर आपको योग प्राप्त है, बस हो गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे, 5 4 9 यूनिट, कितने यूनिट, 9 यूनिट, 5 और 4, 9 यूनिट बराबर 81, तो 9 9 81, 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष, तो कई यूनिट, 5 यूनिट बराबर, इसका एक है ना, यही तो ये है, तो 5 × 9 बराबर कितना, 45 वर्ष। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 45 वर्ष आंसर मिल गया आपको। एकदम सिंपल है कि भाई आप क्या करेंगे, योग को अनुपात के पास ले आएंगे, योग को कहां ले आएंगे, अनुपात के पास लाएंगे। अगर वर्तमान जो अनुपात पीछे तरफ है तो घटाएंगे, अनुपात आगे की तरफ है तो जोड़ के ले जाएंगे, बस सिंपल सी बात है। 2 लोग हैं तो दोगुना करके जोड़ेंगे, 3 लोग हैं 3 करके जोड़ेंगे, अकेले कोई मतलब ही नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देखा जाए इसी से रिलेटेड, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यानी अब जो अनुपात दे रहा है वो 6 वर्ष पहले कह रहा है, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात नहीं कह रहा है। अब क्वेश्चन की भाषा बदल दी है, तो क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा ना, देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था, 3:2 था, 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु का योग 70 वर्ष है। तो कह रहा है क्या, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद
इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद एक ही आयु, तो कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद एक ही आयु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये देखिए, अब देखा जाए कि 12 वर्ष बाद एक ही आयु ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा? चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहला काम हम करते क्या? 6 वर्ष पहले, तो यहां पर ठीक कर देंगे। उसने कहा 6 वर्ष पहले, पहले मतलब यहां 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले रखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात मतलब ए अनुपात है बी बराबर कितना है? 3:2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ा जाए। 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद मतलब यहां से नहीं लेंगे, वर्तमान से कितना है? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना है? ए प्लस बी कितना है? 70 वर्ष है। अब देखिए, तो 12 वर्ष बाद एक ही आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो अभी फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो कर सकते हैं कि 12 वर्ष बाद मतलब यहीं से 12 वर्ष निकाल देंगे। यानी यहां पर पूछ रहा है किसकी आयु? एक ही आयु, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो फिलहाल अभी इन दोनों से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। हल करने के बाद जो आगे चलेंगे। देखिए, ये बताइए कि भाई इसको योग को अनुपात तक लाना है। अब भाई यहां से यहां तक के बीच कितना अंतर है? 4 ये 6। ऐसा नहीं कि ऋण है तो क्या होगा? घटेगा, ऐसा नहीं। पीछे यहां आ रहे, यहां से यहां तक, तो क्या होगा? घटेगा ही घटेगा। यानी a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या होगा कि भाई 70 है, ये 70 दिया था पहले, 70 में कितना घटेगा? 4 ये 6 ये, पीछे तरफ आ रहा है ना, पीछे तरफ आ रहा है, घटेगा। तो 4 ये 6 ये ऋण इसके लिए लगा है, यहाँ वर्तमान ना से पीछे आया था इसलिए लगा था। तो यहाँ से 4 ये, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहे हैं। तो 4 ये 6 10, तो 10 a के लिए और 10 किसके लिए? b के लिए। तो 10 10 20 यहाँ कम कर देंगे, तो कितना आ गया? 50 वर्ष। तो क्या बन गया आपका? 50 वर्ष। यानी अनुपात के पास क्या आ गया? योग 50 वर्ष। अब चलिए 3 2, अब वही बात आ गई, 5 यूनिट। 3 2 यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 2 ना, 5 यूनिट बराबर कितना? 50। तो 5 धाम 50, 10 वर्ष। तो अब कितना चाहिए? ए का चाहिए आपको 3 यूनिट बराबर कितने यूनिट? 3 यूनिट बराबर, तो 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अच्छा ये बताइए 30 वर्ष तो आ गया, ए की उम्र कितनी आ गई? 30 वर्ष आ गई। लेकिन थोड़ा सा यहाँ सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? सोचने की बात यह है कि भाई ये 30 वर्ष कहाँ आया है? 30 वर्ष यहाँ वर्तमान थोड़ी आया है, अनुपात कहाँ दिया है? अनुपात यहाँ दिया है। जब अनुपात यहाँ दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 वर्ष का है 6 साल पहले। तो यहाँ पर है 30 वर्ष का, हमें लाना कहाँ है? यहाँ लाना है। तो पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, तब तो यहाँ से 12 वर्ष आएंगे, क्योंकि कहा है 12 वर्ष बाद। लेकिन 12 वर्ष बाद कहाँ से? नॉर्मल कह देगा 12 वर्ष बाद, इसका मतलब कहाँ से? वर्तमान से। इसका मतलब पहले हम लोग इसको वर्तमान में लाएंगे, तब या तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से 12 6 18 बढ़ा के यहाँ ला लें। दोनों बातें हो सकती हैं। तो पहले क्या करेंगे? ए की वर्तमान उम्र निकालेंगे। ए की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र क्या होगी? तो वर्तमान उम्र क्या होगी? 30 और प्लस ये 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। 6 बराबर कितना आ गया? 36 वर्ष। तो यहाँ पर क्या आ गया? 36 वर्ष आ गया। लेकिन वर्तमान पूछा नहीं है, तो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद किसकी उम्र? ए की उम्र क्या हो जाएगी? यहां पर 12 वर्ष बाद 3 36 और प्लस 12, तो बढ़ चुको 48 वर्ष। ये आपका क्या होगा? 48 वर्ष आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन था। अब बताइए कैसे हुआ?
कि भाई पहले जो दिया था उसको हमने यहाँ और यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद अनुपात योग को हमने क्या किया, अनुपात के पास लाया, तो वहां से यहाँ तक 4 ये 6 10 घटा, 2 बार घटा, क्योंकि ए और बी दो लोग हैं तो यहाँ 20 घट गया, तो यहाँ पर योग था और यहीं पर क्या मिल गया आपको, अनुपात मिल गया। यहीं पर योग यहीं पर अनुपात मिला, तो हमने क्या किया, यूनिट को योग के बराबर किया ना, तो 5 यूनिट को 5 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। अब इसमें एक है तुमने निकाला, एक उम्र यहाँ निकली, उसको 6 वर्ष जोड़ के वर्तमान पर लाए, फिर 12 वर्ष बाद पूछा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 वर्ष बाद आंसर दे दिए। तो ये क्या रहा, अनुपात और योग संबंधी प्रश्न। अब हम करते क्या है कि योग अनुपात को अनुपात यानी दोनों में अगर क्वेश्चन में दोनों दो स्थानों पर अनुपात दिया गया हो, यानी अनुपात के साथ अनुपात दिया गया हो, तब कैसे हल करेंगे, यानी इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अब जैसे कि अनुपात का ही क्वेश्चन हम कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। क्या, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो इनकी वर्तमान उम्र क्या है, तो लिख देते हैं क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3, कितना, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र बताओ, तो बी की वर्तमान उम्र बताओ, किसकी, बी की वर्तमान उम्र बताओ। अब देखिए शुरू किया जाए, भाई दोनों अनुपात ही दिए गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। ये हो गया, पहले दी गई वैल्यू को हम यहाँ फिगर पर रखेंगे। फिर 5 वर्ष बाद, बात कहा इधर की इधर, इधर कितना, 5 वर्ष बाद क्या है, ए अनुपात बी बराबर 7:3। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कि दिक्कत हुई है, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, दिक्कत कहां से होगी। अब चलिए दिक्कत अब होगी। अब ये बताइए आप लोग कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है और 5 वर्ष बाद अनुपात क्या है, 7:3 है, बाद हो जाएगा। अब ये हमको बताइए आप कि भाई अभी तक जो क्वेश्चन लगाया आप लोगों ने, उस क्वेश्चन में एक स्थान पे अनुपात दिया होता था, एक अनुपात स्थान पे क्या दिया होता था, योग दिया होता था। एक स्थान पे क्या दिया होता था, अनुपात दिया होता था, एक अनुपात स्थान पे क्या योग दिया होता था, उसे आप क्या करते थे, अनुपात, योग को अनुपात के पास ले जाते थे। अब यहाँ क्या दोनों में अनुपात दिया है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप कि देखते हैं कि इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का है, इसके बीच का अंतर ज्यादा है, इसका मतलब इसके बीच का जो अंतर है कितने का, 4 का, इसमें गुणा कर देते हैं। इसके बीच का अंतर 2 का है, तो क्या करते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं। यानी इसके बीच का जो अंतर है कितने का, 2 का, यहाँ गुणा कर देते हैं। इसके बीच जो अंतर है 4 का, उससे यहाँ गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या, 4 दिया 12 और 4 एकम 4। अब देखिए 7 गुना 14 और 3 गुना 6। अब देखिए अंतर देखिए, 8 4 12, 8 6 14। अब अंतर समान हो गया, यानी इन दोनों अनुपातों के असमान अंतर को हम क्या करते हैं, समान अंतर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि भाई इसके बीच का जो अंतर है उससे उस अनुपात में और दूसरे का दूसरे वाले के साथ,
क्या मिला आपको, कितने का अंतर है, यानी कि ये अंतर 12 2 14 अधिक 4 2 6, यानी कि 2 यूनिट का अंतर आया। कितने यूनिट का अंतर आया भाई, यहां से यहां तक जाने में 2 यूनिट का अंतर आया। देखिए 12 2 14 या 4 2 6 वहां से दी 2 यूनिट का अंतर आया। कितने वर्ष में, ये 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 2 यूनिट बराबर 5 वर्ष, 2 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 5/2 वर्ष। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 5/2 वर्ष। ये हो गया आपका 5/2 वर्ष। तो कितने यूनिट चाहिए आपको, किसका मान पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बी की वर्तमान उम्र। तो बी का कितना है, 4 यूनिट बराबर। तो 4 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट 5/2 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, यानी कितना वर्ष, 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि बी की उसने वर्तमान उम्र ही पूछा था, इसलिए बी का वर्तमान। इस अनुपात को नहीं यूज करेंगे बाद में, जो अनुपात नया वाला आएगा उस अनुपात को यूज करेंगे। अगर ए का कहा होता तो 12 यूनिट बराबर निकाल देते, आराम से कैलकुलेशन हो जाता। एक क्वेश्चन इसमें से और ले लिया जाए, जैसा कि 2 अनुपात से रिलेटेड कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:11 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखिए, अब इसको देखा जाए तो कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, 2:3 है, 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:11 हो जाता है, इतना है। और कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यह अनुपात, कितना हो जाता है, 8:11 हो जाता है। 8:11 हो जाता है। ये है क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:11 हो जाता है। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर पर रखा जाए। कैसे रखेंगे, ये आपके सामने है। वर्तमान उम्र का अनुपात यानी 2:3 यहां पर दे रखा है, ए और बी। अब देखा जाए 6 वर्ष बाद सब मतलब यहां पर कितना है, 8:11 है। ए अनुपात बी, इन्हीं दोनों का अनुपात 8:11 है। अब करेंगे क्या, बी की वर्तमान उम्र निकालना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का है। तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं होगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ 8 एकम 8 गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए अंतर समान हो गया, 6 3 9 8 3 11। अंतर समान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है। अब जब ये अंतर समान हो गया तो हम करते क्या है कि देखते क्या है कि 6 2 8 और 9 2 11, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको 2 का अंतर, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बढ़ा कितने में, 6 वर्ष में, यानी 2 यूनिट बढ़ा 6 वर्ष में। 1 यूनिट बढ़े कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष, यानी यूनिट को वर्ष के बराबर करते हैं। 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष चाहिए किसका, बी का। तो 9 यूनिट, बी तो 9 है ना, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणित 3 बराबर 27 वर्ष। 9 गुणित 3 बराबर कितना, 27 वर्ष। ये रहा आपका आंसर।
तो ये क्या रहा आपका कि दो अनुपात संबंधी प्रश्न रहे कि दो अनुपात का मतलब दोनों अनुपात दिए गए हों, एक अनुपात कहीं और दिया गया हो, दूसरा अनुपात कहीं और दिया गया हो, अनुपात अनुपात संबंधी। इसके पहले जो हमने आपको बताया वो क्या था कि अनुपात का योग से संबंध था। अब क्या था दूसरा वाला, क्या रहा आपका अनुपात का अनुपात से। किसी में क्वेश्चन अगर हम पूछना चाहेगा तो कहते हैं कि ए बी से कितना बड़ा है। अब ए बी से कितना बड़ा है, यहाँ से देखेंगे 3, तो 3 3 का 9 से बड़ा हो जाता। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुपात बाकी दिया ये अनुपात पूछेगा नहीं। अब इस प्रकार से हम करते क्या है कि ये एज का पहला वीडियो आपका यहीं पे क्लोज हो गया। अब इसके अगला वीडियो, इसके आगे पोर्शन को अगले वीडियो में आप देखिए।